एमए उत्तरार्ध के सभी छात्रों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, आज हम आपको नवम प्रश्न पत्र के नेषधीय चरितम नामक ग्रंथ के बारे में विस्तार से बतलाएंगे। नेषधीय चरितम 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया एक महनीय महाकाव्य है। इसकी रचना श्री हर्ष नामक कवि ने की थी और श्री हर्ष की गणना बृहत्त्रयी के जो लेखक हैं उनमें की जाती है। बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्यों की गणना होती है। महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, महाकवि माघ का शिशुपाल वधम तथा श्री हर्ष का नेषधीय चरितम, ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो नेषधीय चरितम बृहत्त्रयी का एक प्रमुख ग्रंथ है। आज हम इसके विषय में एक प्रारंभिक ज्ञान देंगे। यह जो महाकाव्य है, इसमें 22 सर्ग मिलते हैं। इसमें नल और दमयंती की कथा का वर्णन किया गया है और इसके 22वें सर्ग में यह कथा अपूर्ण प्राप्त होती है। इसकी कथा वस्तु की बात करें तो नेषधीय चरितम की कथा वस्तु सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रेमोपाख्यान है। इस प्रणय कथा को श्री हर्ष ने अपनी कल्पना सृष्टि से सजाया है और प्रतिभा द्वारा उसमें सौंदर्य को कूट कूट कर भर दिया है। इसमें 22 सर्ग हैं। आज हम यहाँ 22 सर्गों के विषय में सामान्य जानकारी लेंगे, अर्थात 22 सर्गों की संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणी यहाँ पर दी जा रही है। प्रथम सर्ग, जिसमें विदर्भ नाम का देश है, उसके राजा भीम की कन्या दमयंती निषद के राजा नल के रूप और गुण की ख्याति सुनकर उसके प्रति अनुरक्त हो जाती है। नल भी दमयंती का गुणानुवाद सुनकर उसे प्रेम करने लगते हैं। दमयंती के अनुराग से विह्वल होकर नल अपना मनोरंजन करने के लिए वन विहार के लिए जाते हैं। वहाँ वे एक सुनहला हंस क्रीड़ा करने के लिए पकड़ लेते हैं। हंस स्वयं को छुड़ाने में असमर्थ पाकर विलाप करता है, जिससे नल का हृदय पिघल जाता है और वे हंस को छोड़ देते हैं। दूसरे सर्ग में हंस नल के पास अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आता है और प्रत्युपकार का वचन देता है। वह दमयंती के लावण्य का अपूर्व वर्णन भी करता है। नल दमयंती के लिए अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। हंस कुंडिनपुर जाता है, जहाँ दमयंती अपनी सखियों के साथ उपवन में विहार मग्न है। तृतीय सर्ग में हंस दमयंती के पास जाकर उतरता है और दमयंती उसे पकड़ने का प्रयास करती है। हंस उसे सघन वन में ले जाता है और अकेली देखकर अपना परिचय देता है तथा नल के गुण एवं सौंदर्य का वर्णन करता है। अनंतर दमयंती भी नल के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर देती है। हंस नल के पास लौटकर अपनी यात्रा की सफलता की सूचना देता है। चतुर्थ सर्ग में दमयंती की पूर्व राग सूचक वियोगावस्था का अतिशयोक्तिमय चित्रण किया गया है, जिसको देखकर उसके पिता भीम, जिनका पूरा नाम भीमसेन था, उसके स्वयंवर का निश्चय करते हैं। पंचम सर्ग में देवर्षि नारद इंद्र के सम्मुख दमयंती के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जिससे काम मोहित होकर इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के साथ पृथ्वी की ओर चल पड़ते हैं। वे दमयंती के पास अपनी दूतियों को और उसके पिता के पास दिव्य उपहारों को भी भेजते हैं। मार्ग में वे कुंडिनपुर जाते हुए नल को देखते हैं, जिनके सौंदर्य को देखकर देवगण ईर्ष्यालु हो जाते हैं। वे नल को अपना परिचय देते हैं और निवेदन करते हैं कि वे उनसे कुछ याचना करना चाहते हैं।
नल उनकी इच्छा की पूर्ति का वचन देते हैं, तब देवगण नल से प्रार्थना करते हैं कि वे नल उनकी ओर से दमयंती के पास जाएं और दमयंती को उनमें से किसी एक को चुनने के लिए राजी करें। पहले तो नल यह कहकर कि वे स्वयं दमयंती से प्रेम करते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्र आदि की प्रार्थना को ठुकरा देते हैं। पश्चात जब इंद्र उन्हें अपने दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए आग्रह करते हैं तो वे स्वीकार कर लेते हैं। इंद्र के प्रभाव से नल को अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त होती है। छठे सर्ग में अदृश्य नल दमयंती के भवन में जाते हैं और वहाँ दमयंती के सौंदर्य को देखते हैं। इसी समय इंद्र आदि देवों की देवियाँ दमयंती को देवताओं में से किसी एक को चुन लेने के लिए राजी करने का प्रयत्न करती हैं, किंतु दमयंती उन्हें ऐसा करने से रोक देती हैं। अदृश्य नल सब बातें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। नल दमयंती के अंगों के सौंदर्य को देखते हैं, जिसका नखशिख चित्रण यहाँ पर किया गया है। वे दमयंती एवं उसकी सखियों के समक्ष स्वयं को प्रकट करने का भी निश्चय करते हैं। सप्तम सर्ग की इतनी ही कथा है। अष्टम सर्ग में नल अपने को प्रकट कर देते हैं। उनके सौंदर्य को देखकर दमयंती और उसकी सखियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं। दमयंती उनका परिचय पूछती हैं। नल कहते हैं कि वे इंद्र, अग्नि, यम तथा वरुण देवताओं के दूत हैं। वे उन देवों की काम मोहित अवस्था का वर्णन करते हैं और उनके संदेश को सुनकर इनमें से किसी एक को चुन लेने के लिए दमयंती को राजी करने का प्रयत्न करते हैं। नवम सर्ग में नल के बहुत समझाने पर भी दमयंती देवताओं में से किसी को वर्ण नहीं करती। नल उसे समझाने के बाद अंत में कहते हैं कि देवता सर्वशक्तिमान है और यदि वह उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगी तो देवता नल के साथ उसके विवाह को नहीं होने देंगे। दमयंती रोने लगती है। नल से नहीं रहा जाता है। वे अपने उद्देश्य को भूलकर स्वयं को प्रकट कर देते हैं, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी भूल का ध्यान हो जाता है और वे पश्चाताप करने लगते हैं। फिर इसे विधि विनम्बना समझकर देवताओं का दृढ़ता से सामना करने का निश्चय करते हैं। इसी समय हंस भी आ जाता है और देवताओं से न डरने के लिए कहता है। दमयंती भी प्रसन्न हो जाती है और अपने सच्चे प्रेम को प्रकट करती हुई अगले दिन स्वयंवर में नल से आने की प्रार्थना करता है। नल प्रार्थना स्वीकार करते हैं और देवताओं से पूरा वृत्तांत बताने के लिए विदा लेते हैं। दसम सर्ग में स्वयंवर आरंभ होता है। इंद्र आदि देवता भी नल का वेश धारण करके वहाँ उपस्थित हैं। नल अपने समान वाले 4 अन्य व्यक्तियों को देखकर उनका परिचय पूछते हैं, किंतु देवताओं के उत्तर को समझ नहीं पाते। दमयंती के पिता भीमसेन सब राजाओं को बैठाते हैं, किंतु समस्या उठती है कि इतने राजाओं का परिचय कौन देगा। राजा अपने कुल देवता विष्णु की प्रार्थना करते हैं। विष्णु सरस्वती को यह कार्य सौंपते हैं। भीमसेन सरस्वती की पूजा करते हैं और सरस्वती उनको सांत्वना देती है। तदनंतर भीमसेन दमयंती को बुलाती है। दसम सर्ग तक यही कहानी यहाँ पर होती है और एकादश सर्ग में सरस्वती दमयंती को संबोधित करके कहती है, ये देवगण हैं, ये विद्याधर हैं और ये अमुक द्वीप के अधिपति हैं। ये सभी योग्यतम वर हैं। इनमें से तुम किसको वर्ण करना चाहोगी? तुम्हारी जो इच्छा है उसको वर्ण कर लो। किंतु नलगत चित्त वाली दमयंती सबकी उपेक्षा कर देती है। 11वें सर्ग की कहानी यहीं समाप्त होती है और हम भी आज 11वें सर्ग तक की कहानी को ही यहाँ पर बताएंगे। आगे की